अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं होंडा CB150F। और मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा इस पर्टिकुलर बाइक के साथ यूज़र एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये बाइक फॉर सेल भी है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी स्पेक्स भी बता दूंगा। तो जो भी ऐसे लोग जो कि इस बाइक को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे ईमेल के थ्रू रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। होंडा CB150F की बात करें तो पाकिस्तान में 2017 के अंदर ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और बहुत ही फैसिनेटिंग कलर्स स्कीम्स के साथ जो था ये बाइक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कलर्स की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड रेड आपको कलर इसमें मिल जाता था और अभी भी अवेलेबल है। ब्लैक एंड ग्रीन भी आपको मिल जाता है और फिर ग्रे और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल था। 2017 में डेफिनेटली एक बहुत ही खुशाइन बात थी हॉन्डियंस के लिए कि उनको एक बहुत अरसे के बाद एटलस होंडा की तरफ से एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला। जनरल फीचर की अगर हम बात करें तो होंडा CB150F 150cc इंजन के साथ आता है और सिंगल ओवरहेड कैम, और जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि ये बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ही कम है। गियर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फॉरवर्ड रिवर्स ट्रांसमिशन के साथ आता है, यानी फर्स्ट गियर जो है इसका आगे की तरफ लगता है और बाकी तमाम गियर जो हैं वो पीछे की तरफ लगते हैं। तो अगर हम बाइक की फ्रंट साइड से स्टार्ट करें तो फ्रंट जो है इसका बड़ा नोटिसेबल है और एक इसकी डिस्टिंक्टिव लुक है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको DRL मिल जाती हैं और इसके जो फ्रंट फेस है वो मुझे पर्सनली भी बहुत खूबसूरत लगा। बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में अगर हम GS को देखें या सुजुकी GR150 को देखें तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से इस बाइक की जो फ्रंट काउल अगर आप कह लें तो वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। फ्रंट पे आपको हेलोजन लैंप मिल जाता है जिसके ऊपर LEDs हैं और बहुत ही एंगुलर किस्म की जो है इसकी फ्रंट लुक्स हैं। इसके अलावा आपको टिंटेड जो है इंडिकेटर्स उसके ऊपर मिल जाते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन शायद प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये इतने अच्छे ना हों क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी कम है। इसके अलावा आपको फ्रंट पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आपको 18 इंच का अलॉय रिम मिल जाता है जिसमें और साथ फ्रंट बैक पे दोनों में कोर्डियल के टायर्स हैं और फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है ड्यूल पिस्टन कैलिपर। डिस्क ब्रेक की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा परफोरेटेड और मॉडर्न किस्म का डिज़ाइन है जिसकी वजह से ना सिर्फ इस बाइक की लुक इन्हेंस हो जाती है बल्कि इस डिस्क की जो है वो कूल भी रहती है। स्विच असेंबली की बात करें तो आपको राइट हैंड साइड पे इग्निशन स्विच मिल जाता है। इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके ऊपर आपको पार्किंग और हेडलाइट का ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। इसके साथ आप अगर देखते हैं तो ऑयल चैम्बर मिल जाता है जो कि आपके जो डिस्क ब्रेक है उसकी लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे आप ऑयल जो है वो डाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो आपको हॉर्न इंडिकेटर स्विच और टॉप के ऊपर जो है वो हाई लो बीम का स्विच मिल जाता है। और अगर हम फ्रंट साइड पर अगर आएँ इस स्विच असेंबली के लेफ्ट हैंड साइड पे तो फ्रंट साइड पे आपको डिपर की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। स्पीडोमीटर की बात करने से पहले इसके इग्निशन स्विच की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके इग्निशन स्विच में एक अच्छा फीचर मौजूद है। फीचर ये है कि इसके इग्निशन स्विच के ऊपर आपको एक लिड प्रोवाइड की गई है जिस लिड को आप क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। तो उसका ये आपको फ़ायदा है कि अगर आप इस लिड को क्लोज़ कर देते हैं और आप जब बाइक वॉश करवाते हैं तो यहाँ से इस लिड की वजह से आप मॉइस्चर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा आपका थेफ्ट को भी किसी हद तक प्रिवेंशन मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि होंडा ने जो आपको कंपनी से जो की मिलती है वो डेडिकेटेड है इस लिड को ओपन करने के लिए। उसके बैक के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है और वही डिज़ाइन जो है वो इस जो लिड है उसको ओपन कर सकता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो अगेन ये एक ऐसा फीचर है जो इस बाइक को बाकी बाइक्स के से डिस्टिंग्विश करता है। उसकी वजह यह है कि इसकी ल्यूमिनेंस बहुत खूबसूरत है, नीडल्स इसकी ग्लो करती हैं। इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर और फ्यूल गेज की ऑप्शन इस मीटर में आपको मिल जाती है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसका 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के ऊपर फेयरिंग स्टाइल का प्लास्टिक बॉडी के अंदर डिज़ाइन किया गया है। प्रैक्टिकल वैल्यू तो इस डिज़ाइन की कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एस्थेटिकल वैल्यू जो है ये बाइक को लाजमी दे रहा है। एक चीज़ जो मैंने ख़ुद पर्सनली फ़ील की है इस बाइक को चलाते हुए वो ये है कि आप अगर इस बाइक पे बैठते हैं तो ये जो साइड पे प्लास्टिक बॉडी है उसकी वजह से आपको ये फ़ील आती है कि आप बाइक पे प्रॉपर्ली आपकी अच्छी ग्रिप है या बाइक ने आपको प्रॉपर कवर किया हुआ है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल अगर आप थ्रू आउट देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। कलर स्कीम बहुत अच्छी यूज़ की गई है, यानी रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा यूज़ किया हुआ है। जो भी फॉन्ट्स हैं यानी CB150F जो लिखा हुआ है या 150cc जो लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। एक और चीज़ जो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने वाली है वो है सिलेंसर।
इस बाइक का अपने बाकी अगर कंपेटिटर्स इसके जो देखें तो उसकी निस्बत इसका सेंसर जो है बड़े स्टाइल में है या ह्यूज है। और एक इशू जो इसकी वजह से वो ये आता है कि अक्सर आप देखेंगे CB150F के जो सेंसर्स हैं वो रफ़ हुए होंगे, क्योंकि वो बाहर को ज़रा ज़्यादा निकले हुए हैं, तो अक्सर जो कंजेस्टेड जगह पे हैं वहाँ पे इसका सेंसर जो है वो टच होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। बैक साइड की तरफ आए तो अगेन आपको वही टिंटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, और बैक लाइट इसकी अच्छी खूबसूरत है, और उसके ऊपर आपको एक कैरियर जो है वो मिल जाता है। नीचे जो है आपको प्लास्टिक बॉडी के अंदर इसका मड गार्ड मिलता है। अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर हम आते हैं तो आपको सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल मिल जाती है। 5 डिफरेंट इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी इसकी जो है सस्पेंशन है अगर मैं इसको होंडा 125 से कंपेयर करूँ। इसके अलावा आपको मेटल के अंदर जो है वो चेन कवर मिलता है। इसके अलावा आपको पैसेंजर साइड का और राइडर साइड का दोनों जो फुट रेस्ट हैं वो रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, जो कि इम्पैक्ट को बियर कर सकते हैं। सीट की बात करें तो एक अच्छे डिज़ाइन और एक अच्छी कुशनिंग के साथ आपको इसकी सीट मिल जाती है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो ख़ासकर जो पैसेंजर साइड की जो इसकी जगह है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। आजकल बाइक्स में आप देखते हैं जो कि ज़रा स्पोर्टी डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो उसकी बैक साइड वाली जो यानी पैसेंजर वाला जो एरिया वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, और फिर आप लेडीज़ को बिठाने में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी हाइट भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। दूसरी यह है कि इसकी कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर मैं इसको 125 के साथ कंपेयर करूं, या अगर हम मैं इसको इवन GS150 के साथ भी कंपेयर करूं। तो बात करते हैं क्या इस बाइक की अंदर एडवांटेजेस हैं या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई हैं, या इसके कौन से पॉजिटिव या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ओवरऑल अगर हम होंडा CB150F की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा बाइक है जो कि बहुत ही अच्छा ब्लेंड है बिटवीन स्पोर्टीनेस एंड कंफर्ट। यानी इसका अगर आप डिज़ाइन देखें या ओवरऑल स्टाइलिंग देखें तो बहुत ही एलिगेंट और एक अच्छी डिसेंट जो है इसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है, और इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा ये कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं GR150 की बात करूँ तो GR150 जो है नो डाउट कंफर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी बाइक है, लेकिन अगर स्टाइलिंग की बात करें तो होंडा CB150F जो है स्टाइलिंग में GR से बेहतर है। एक और चीज़ जो इस बाइक की मेंशन करना वर्थ इट है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। अगर आप लोगों ने मेरा सुजुकी GR150 का रिव्यू देखा हो तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि GR150 का सबसे बड़ा एक इशू ये था उसकी फ्यूल एवरेज का। तो होंडा में जो ये चीज़ है वो इसका एक ये पॉजिटिव पॉइंट बन के नज़र आता है। मुझे जो इस बाइक से फ्यूल एवरेज मिली है वो है 1 लीटर में 38 किलोमीटर्स। अगेन ये आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है अगर हम 150 cc बाइक के हिसाब से देखें तो। एक और चीज़ जो इस बाइक के बारे में मेंशन करने वाली है वो है इसकी साउंड। ये बाइक बहुत ही डिसेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाली मशीन है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अ साउंड, लेकिन स्टिल मुझे भी इसकी साउंड काफ़ी बेहतर लगी। क्यों आप अक्सर लोग देखते हैं जो कि बाइक की साउंड के वाले से बड़े कंसर्न होते हैं, और इसी यही वजह है कि होंडा 125 की भी जो एक लेगेसी है वो उसकी एक रीज़न उसकी साउंड भी है। तो होंडा 150 भी बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस किस्म की इसकी साउंड है जिस तरह यूँ फील होते हैं जिस तरह बहुत जानदार किस्म का इंजन है। एक और चीज़ जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि इस बाइक के अंदर ऑयल फिल्टर नहीं डलता, जिसकी वजह से आपकी जो इंटरवल्स के ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी कट डाउन हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं होंडा CB150F के अंदर क्या डिसएडवांटेजेस हैं या किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली फ़ील हुई वो थी इसकी ब्रेक्स, यानी ब्रेकिंग पावर जो है इसके अंदर स्टिल मुझे लगता है कि गुंजाइश है बेहतरी की। ऑल्दो आपको फ्रंट पे जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक पे ड्रम ब्रेक मौजूद है, लेकिन इस बाइक के साथ साथ क्योंकि मैं सुजुकी GR150 को भी यूज़ कर रहा था तो उसके हिसाब से अगर उसके कंपैरिजन मैं करूँ इन दोनों बाइक का तो इसकी मुझे ब्रेकिंग के अंदर स्टिल जो है वो गुंजाइश लगती है बेहतरी की। इसके अलावा जो एक और चीज़ इस बाइक के अंदर मुझे नहीं पसंद आई वो थी इसकी रोड ग्रिप। मैं यही नहीं कहूँगा कि इस बाइक की रोड ग्रिप जो है वो बुरी है, रोड ग्रिप इस बाइक की बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं इसको फिर अगेन मैं कंपैरिजन करूँ GR150 के साथ तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर ये लैग करता है। एक जो इशू इस बाइक के साथ जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो है इसकी स्टार्टिंग ट्रबल का। यानी अगर आप बाइक को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते या हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं और आप इग्निशन स्विच से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत ये स्टार्टिंग के अंदर ये टाइम लेता है ये बाइक। ओवरऑल अगर होंडा CB150 की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन कुछ ऐसे इसके पार्ट्स हैं जहाँ से आपको इसमें क्वालिटी लैप्स जो हैं
आपको महसूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्विच असेंबली की बात की जाए तो स्विच असेंबली की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप अगर डिपर का बटन प्रेस करें या इंडिकेटर्स के आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूजेस से आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। इसी तरह इसकी चेन कवर जो है और बैक मड गार्ड जो है वो इतने कोई मजबूत मटेरियल का नहीं बना हुआ। चेन कवर ऑल्दो इसका मेटल का है, लेकिन मेरे साथ खुद एक वाकया ये पेश हो चुका है कि मैं जैसे खड्डे के ऊपर से गुजरा हूँ, जिसकी वजह से इसका चेन कवर जो था वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया था। तो ये थोड़े बहुत इसके अंदर क्वालिटी लैब्स हैं इसके कुछ पार्ट्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल ये बाइक जो है इसकी मुनासिब बिल्ड क्वालिटी है। एक और इशू जो कि मैं कहूँगा तमाम 150 सीसी बाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनमें एग्जिस्ट करता है, वो ये है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आप होंडा CB 150 का भी एक ये इशू है कि आप इससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में बाइक अवेलेबल हैं 150 सीसी कैटेगरीज़ के, उनका पावर टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी उनका इंजन की पावर के हिसाब से उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड को टच नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं, जिस तरह अगर मैं होंडा CB 150 की बात करूं तो इसका तकरीबन 124 kg वेट है, और जबकि अगर हम होंडा 125 की अगर हम बात करें तो उसका तकरीबन 98 से 99 kg जो तक वेट है। तो इस यही वजह है कि अगर कोई होंडा 125 यूज़र जब किसी 150 सीसी कैटेगरी के ऊपर शिफ्ट करता है तो उसको सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट यही होती है कि 150 सीसी कैटेगरी की जो बाइक है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो होंडा CB 150 की ऑन अ सेफ साइड में आपको जो स्पीड कोट करूं तो तकरीबन ये 100 से 110 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो मैक्सिमम स्पीड टच करने की सलाहियत रखता है। होंडा CB 150F की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो 2,60,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2017 के में ये तकरीबन 1,70,000 के अराउंड इसकी प्राइस थी, और अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब जो है ये इसकी प्राइस जो है बढ़ चुकी है। तो कंक्लूजन करते हैं, होंडा CB 150F एक अच्छी प्रोडक्ट है, और करंट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक वैल्यू टू मनी भी प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको एक अच्छे स्टाइल के साथ आपको कंफर्ट भी मिल जाता है। और साथ साथ जो ऐसे यूज़र जो कि फ्यूल एवरेज के हिसाब से बड़े कंसर्न हैं तो उनको एक अच्छी फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत ये बाइक रखती है। बाइक के अंदर कोई ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉन फॉल्ट्स नहीं है। अगर हम जिस तरह सुजुकी GS 150 की बात करें तो उसमें वायरिंग के इशूज़ का आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह हेडलाइट के इशूज़ हैं। तो CB 150F के अंदर किसी भी किस्म का ऐसा कोई नॉन फॉल्ट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको एंड पे इस बाइक के थोड़े बहुत स्पेक्स भी बताऊंगा, क्योंकि जो बाइक मैंने आपको दिखाई है ये फॉर सेल भी है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल मैंने आपको दिखाया था ये 2019 का मॉडल है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड है, सेकंड ऑनर के नाम पर है, और ये थ्रू आउट हाई ऑक्टेन के ऊपर ड्रिवन हुआ बाइक बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। जस्ट 6,100 किलोमीटर जो है ये बाइक चली हुई है। तो अगर कोई ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो इस बाइक को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरी ईमेल के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं बाइक्स कार रिव्यूज़ के हवाले से या बाइक्स या कार्स की मेंटेनेंस की टिप्स के हवाले से, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।